क्या किसी सेलिब्रिटी के स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट होने पर उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना सही है? क्या किसी महिला की क्रिटिसिज्म करते करते उसकी कैरेक्टर और प्राइवेट लाइफ पर कमेंट करना जायज है? और आखिर क्यों कंगना रनौत ने अपने क्रिटिक्स को उनके अचीवमेंट्स और स्ट्रगल के लेवल तक पहुंचाने की चैलेंज दे दी? सुनोगे, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति और मैं हूं आपके साथ आमिना। आज बात हो रही है बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जिन्होंने अपने खिलाफ हो रही पर्सनल और कैरेक्टर रिलेटेड कमेंट्स पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल पूरा मामला कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान के बाद और ज्यादा गर्मा गया। कंगना के इस स्टेटमेंट पर कई लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, लेकिन कंट्रोवर्सी तब ज्यादा बढ़ी जब योग गुरु बाबा रामदेव के रिएक्शन सामने आए। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी एजुकेशन, चाइल्डहुड और यूथ को लेकर भी सवाल उठाए। बस यहीं से कंगना ने उस पूरे मामले पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। कंगना का कहना है कि अगर किसी को उनके विचारों, स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स या काम से प्रॉब्लम है तो उस पर खुलकर डिबेट होनी चाहिए। उनके ओपिनियंस को चैलेंज कीजिए, उनके डिसीजन पर सवाल उठाइए, लेकिन किसी महिला की प्राइवेट लाइफ या कैरेक्टर को डिस्कशन का हिस्सा बनाना आखिर कितना सही है? कंगना ने साफ तौर पर कहा कि क्रिटिसिज्म और पर्सनल अटैक में बड़ा फर्क होता है। किसी पब्लिक फिगर की बात से डिसएग्री करना आपका अधिकार है, लेकिन डिसएग्रीमेंट के नाम पर उसकी पर्सनल जिंदगी को निशाना बनाना एक अलग ही लेवल की बात है। कंगना हमेशा से अपने बेबाक और आउटस्पोकन अंदाज के लिए जानी जाती है। वो अक्सर ऐसे मुद्दे पर भी खुलकर बोलती हैं जिन पर दूसरे सेलिब्रिटीज चुप रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनके सपोर्टर्स उन्हें फियरलेस कहते हैं, जबकि क्रिटिक्स कई बार उनके स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल बताते हैं। लेकिन इस बार कंगना का फोकस सिर्फ कंट्रोवर्सी पर नहीं बल्कि एक बड़े सवाल पर है। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्माननीय, उनकी मैं सलाह लूंगी। क्या हम क्रिटिसिज्म और पर्सनल अटैक के बीच की बाउंड्री भूलते जा रहे हैं? कंगना ने अपने जवाब में अपनी जर्नी और स्ट्रगल का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को बाहर से जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी पूरी जर्नी और स्ट्रगल को समझना उतना ही कठिन होता है। एक छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाना, अपनी जगह बनाना और फिर राजनीति में कदम रखना, कंगना इसे अपनी मेहनत और लंबे संघर्ष का नतीजा मानती है। आज कंगना सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है बल्कि बीजेपी सांसद भी है। ऐसे में उनके पॉलिटिकल व्यूज, उनके स्टेटमेंट्स और उनके काम पर सवाल उठना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कंगना का कहना है कि डिबेट इश्यूज और आइडियाज पर होनी चाहिए, ना कि किसी की प्राइवेट लाइफ पर। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को ये भी मैसेज दिया कि अगर उन्हें कंगना से मुकाबला करना है तो पहले उनके अचीवमेंट्स और स्ट्रगल के लेवल तक पहुंच जाए। यानी कंगना का साफ मैसेज है, अगर आपको उनके व्यूज पसंद नहीं है तो उनके व्यूज को चैलेंज कीजिए। अगर उनके स्टेटमेंट्स गलत हैं तो फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिए, लेकिन पर्सनल कमेंट्स और कैरेक्टर अटैक के जरिए डिबेट को नीचे मत ले जाइए। हालांकि यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। कंगना ने क्रिटिक्स कह सकते हैं कि वो खुद भी कई बार बेहद स्ट्रॉन्ग और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रही, इसलिए जब कोई पब्लिक फिगर दूसरे पर तीखी कमेंट्स करता है तो उसे भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रिएक्शन की भी क्या कोई सीमा होनी चाहिए? क्या किसी स्टेटमेंट का जवाब किसी की प्राइवेट लाइफ पर सवाल उठाकर देना सही है, खासकर तब जब बहस आइडियाज, पॉलिटिक्स या किसी पब्लिक इशू पर? फिलहाल कंगना रनौत के इस पलटवार के बाद एक कंट्रोवर्सी फिर से चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटते नजर आ रहे हैं, हमेशा की तरह। कुछ है जो कंगना के साथ और कुछ जो उनको टारगेट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कंगना के पुराने स्टेटमेंट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस कंट्रोवर्सी पर आगे बाबा रामदेव या दूसरे लोग क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्रिटिसिज्म की सीमा आखिर कहां तक होनी चाहिए? आप कंगना रनौत के इस जवाब से अग्री करते हैं या नहीं? क्या क्रिटिसिज्म सिर्फ किसी के साथ काम और विचारों तक लिमिटेड रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।